फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में एनोरेक्सिया भूख न लगने के सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट बताया था, आज के वीडियो में मैं आपके लिए नोज़िया एंड वॉमिटिंग यानी कि जी घबराना और उल्टी आना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, जी घबराना व उल्टी आना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो कि कुछ विशेष कारणों रीजंस की वजह से होती है। मेडिकल भाषा में इसे एमेसिस कहते हैं। उल्टी एक अनियंत्रित और अनैच्छिक शारीरिक प्रक्रिया है जो कि आदमी या पेशेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। उल्टी के कारण और कॉजेस को जानते हैं। दोस्तों, उल्टी के कारण पेशेंट्स की कंडीशन पर अलग अलग डिपेंड करते हैं, जैसे कि वयस्कों में अलग होती है, बच्चों में अलग होती है, गर्भवती महिलाओं में अलग होती है। वयस्कों में ज़्यादातर फ्रेंड्स उल्टी के जो कारण होते हैं, कई बार देखा जाता है कि खाना ना पचने की वजह से, ये सबसे मेन कारण होता है, अपच की वजह से उल्टी होती है। दूसरा, एल्कोहल जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनको यह समस्या, उल्टी की समस्या होती है। तीसरा, वायरल या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, कि जब कोई वायरल या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो उल्टी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ये वयस्कों में ज़्यादातर होती है। दोस्तों, अब गर्भवती महिलाओं में उल्टी की वजह से उल्टी का होना देखते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में आमतौर पर उल्टी मॉर्निंग सिकनेस यानी कि सुबह के वक्त ज़्यादा होती है, जो कि एक नेचुरल प्रक्रिया है जो गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स अगर आते हैं उल्टी के, दोनों में, जेंट्स वयस्कों में भी, महिलाओं में भी, बच्चों में भी, पेट में दर्द होना, बुखार आना, कई बार उल्टी में बुखार भी आता है, सिर का चकराना, सर में दर्द होना, ये उल्टी के ज़्यादातर कारण देखे जाते हैं। कई बार कई पेशेंटों में उल्टी की वजह से नींद भी नहीं आती है और मुंह भी ज़्यादा सूखने लग जाता है। आइए दोस्तों, तो हम जानते हैं उल्टी के ट्रीटमेंट। उल्टी के ट्रीटमेंट, कई बार तो उल्टी अपने 1-2 बार होने के बाद अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन कई मरीजों में इसके लिए ट्रीटमेंट चलाया जाता है, दवाई दी जाती है। इसके लिए टैबलेट पेरीसेट टैबलेट ऑन्डनस्ट्रॉन 4 mg आराम से मार्केट में मिल जाती है। ये 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम दे सकते हैं। इसके साथ ही कैप्सूल रेजोडी, रेविप्राजोल और डम्परिडोम के कॉम्बिनेशन से ये कैप्सूल मार्केट में आता है। इसको अगर आप खाली पेट लेते हैं, इससे भी उल्टी में आराम आ जाता है। कई पेशेंटों में कैप्सूल टैबलेट्स के बावजूद भी उल्टियाँ बंद नहीं होती हैं। इसके लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन में रेनिटिडिन 50 mg IM यानी कि मांसपेशी में इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, या फिर इंजेक्शन पेरीसेट 2 ml ऑन्डनस्ट्रॉन इसमें होता है, लेकिन इस इंजेक्शन को IV नसों में, शिरा मार्ग में स्लो दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही कई पेशेंटों के पेट में दर्द भी पाया जाता है। अगर पेट में दर्द है तो पेट के दर्द के लिए टैबलेट जीरोडोल स्पास, एसिक्लोफेनेक और ड्रोटावेरिन के कॉम्बिनेशन से मार्केट में इजीली मिल जाती है। इसको आप पेशेंट को दे सकते हैं। टैबलेट से अगर पेशेंट का दर्द बंद नहीं होता है तो सुपर स्पास करके इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक और डाइसाइक्लोमिन के कॉम्बिनेशन से आता है। इसको आप IM पेशेंट को लगाते हैं, इससे रिलीफ आ जाता है। कई बार दोस्तों देखा जाता है, जैसे कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, उस दौरान में लेडीज़ों को या कई जेंट्सों को नोज़िया और वॉमिटिंग की शिकायत होने लग जाती है, जिसको ट्रैवलिंग सिकनेस या मोशन सिकनेस के नाम से जाना जाता है। इसके लिए टैबलेट एमिकाइंड MD, जिसमें कि प्रोक्लोरप्रेनाजीन माइलेट के नाम से ये टैबलेट सॉल्ट होता है, ये एक माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट है। ये ज़रूरत होने पर आप इसको मुंह में रखते हैं तो ये अपने आप डिज़ोल्व होती है और इससे आपकी उल्टियाँ बंद होने लग जाती हैं। अब दोस्तों, प्रेग्नेंट औरतों के लिए कई बार प्रेगनेंसी में जो ऊपर हमने दवाइयाँ बताई, इनको देने से लेडीज़ों में फ़ायदा नहीं आता है। उसके लिए टैबलेट प्रीगडॉक्स, डाइसाइक्लाइसाइक्लोमिन सक्सिनेट और पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और फॉलिक एसिड,
की कॉम्बिनेशन से टैबलेट आती है, जो कि रात को सोते टाइम एक गोली लेडीज़ को देनी चाहिए। इसके बावजूद भी कई लेडीज़ में अगर उल्टी बंद नहीं होती है तो इस टैबलेट को हम सुबह शाम भी चला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें।